वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग क्लास 12th के एग्जाम में कंपलसरी आता ही आता है, चॉइस में रिपोर्ट के साथ। तो आपकी मर्जी, आप रिपोर्ट लिखो या आर्टिकल लिखो, बट कंपैरेटिवली कई बार आर्टिकल थोड़ा आसान रहता है। तो चलो पहले आप देखते हैं आर्टिकल का फॉर्मेट। बाकी आपको राइटिंग सेक्शन इंग्लिश का पढ़ना है तो उनके फॉर्मेट भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड स्टडी। तो आर्टिकल सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है जहाँ पे हमारे को अपने विचार प्रकट करने होते हैं, जो भी टॉपिक हमें दिया होता है। अब सीबीएसई का जो हमारा बोर्ड का पेपर आता है, कई बार हमें हिंट्स भी मिल जाते हैं जो टॉपिक हमने लिखना होता है उस पे से, तो उसको हम यूज़ करके बहुत आसानी से लिख पाएंगे। सबसे पहले टिप आर्टिकल लिखने की ये है कि देखो, डरना नहीं है कि हमें लिखना नहीं आता इंग्लिश में, हमें खुद से बनाना नहीं आता। गो विद द फ्लो। अपना ना 2-4 बार अभी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो कि आप बोर्ड तक रेडी हो जाओ। 2-4 आर्टिकल, कोई भी टॉपिक अगर आपको मिलता है उस पर लिखने की कोशिश करो, खुद हिंदी में सोचो, इंग्लिश में कन्वर्ट करो और लिखो, एंड यू विल गेट इट। कई बच्चे डरते थे हमसे लिखा नहीं जाएगा। भाई तुम 12th क्लास में आ चुके हो, इवन 10th की भी अगर हो, इतना आपकी नॉलेज है, बस हमें थोड़ा सा ना डर लगता है मन से, इसलिए नहीं होता। एक फॉर्मेट है आर्टिकल का, सिंपल सा है। 1-2 नंबर अगर आप गलत कर दोगे तो फॉर्मेट के कट सकते हैं, तो वो अभी मैं फॉर्मेट बता देती हूँ। और 2-4 क्वेश्चन आज लगा के देखेंगे आर्टिकल के, जिससे हमारी राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस हो। तो फॉर्मेट का बस एक ही नंबर है, देखो गाइस। कंटेंट के 2 नंबर है और ऑर्गेनाइजेशन के 1 मार्क्स है, स्पेलिंग ग्रामर के 1 मार्क्स है। बट ये सब आप छोड़ो, आपको अच्छे से आर्टिकल लिखना है कि 5 आउट ऑफ 5 मिले, क्योंकि हमारा एम है 100 आउट ऑफ 100 का। ठीक है। फॉर्मेट आर्टिकल का बहुत सिंपल सा होता है। सबसे पहले आपको कोई बॉक्स नहीं बनेगा, बस दिखाने के लिए ये बॉक्स बना है। सबसे पहले बिल्कुल बीच में आपको टाइटल लिखना होता है, जो हमें क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर गिवन ही होता है। नहीं है तो हम खुद से बना देंगे। फिर आपको बाय लिखना होता है, बाय, और एक नाम लिखना होता है कि जिसने वो आर्टिकल लिखा है उसका आपको नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम सिमरन है तो अपना तो नहीं लिखूंगी, मैं किसी और का लिख दूंगी। जैसे मैंने लिख दिया वहाँ पे जो है जॉन लिख दिया कि जॉन ने लिखा आर्टिकल। ठीक है। फिर आपने एक लाइन लीव करनी होती है, फिर आप इंट्रोडक्टरी पैरा लिखोगे जो भी उसमें बात हुई है। फिर सेकंड पैरा लिखेंगे, जिसको हम 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं और उसमें बातें बताएंगे। एंड देन विल बी द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो चाहे आप इसे 4 पैरा में करो या 3 में करो, तुम्हारी मर्जी, बट 3 से कम नहीं होनी चाहिए। 3 पैराग्राफ तो होने ही चाहिए। ठीक है। तो ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा आर्टिकल का फॉर्मेट दोबारा, एज पर आर सीबीएसई। हेडलाइन और बायलाइन। हेडलाइन सेंटर में मतलब टाइटल, बायलाइन मतलब बाय लिख के आगे नाम, फिर एक लाइन लीव करके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर 1 या 2 बॉडी के पैराग्राफ, यानी कि बीच वाले पैराग्राफ 1 या 2 भी लिख दो तो सही है, 1 भी लिख दो सही है, फिर एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपको कैसे आर्टिकल को लिखना चाहिए, किस टाइप से आपको आर्टिकल बनाने चाहिए। देखो, सबसे पहले जो हमारा टाइटल और हेडिंग होता है वो आई कैची होना चाहिए। जैसे आया, जैसे आपको इन्वायरमेंट के ऊपर आया, ठीक है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टाइटल बनाओ। इन्वायरमेंटल क्राइसिस, कि भैया बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल। ठीक है। वेदर के ऊपर अगर आ रहा है, ठीक है, कहीं पे अगर आपको आ जाए वुमेन एजुकेशन के ऊपर आ जाए, तो एक ना इंटरेस्टिंग सा टाइटल बनाना है, और कुछ नहीं तो सिंपल इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है। जैसे आपको आ रहा है दैट दिस डेज हम लोग बहुत ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर वजह से ट्रीज़ पे बहुत इफेक्ट हो रहा है, हम ट्रीज़ कट कर रहे हैं। तो रैदर देन तुम इतना दिमाग चलाओ और सोचो, तो उसकी जगह आप लिख देते हो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़। अगर आप नॉर्मल ये भी टाइटल डाल दोगे आपको नंबर मिलेंगे। तो अपने आप को इतना प्रो नहीं करना है कि भाई बहुत वो क्या लिखूँ, हो गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना सिंपल पे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे हमारे बोर्ड के पेपर में। तो आई कैची होना चाहिए और सेंट्रल थीम से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है। स्कूल लाइफ से रिलेटेड है, स्टूडेंट लाइफ से तो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड टाइटल, सिंपल 2 वर्ड का, 3 वर्ड का बस। फिर अगला आप बाय लाइन लिखोगे, राइटर का नाम बाय के साथ में सेंटर में ही करना है। फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको बात बनानी है, रीडर की अटेंशन लगानी है कि भैया दिस इज इन टुडेज वर्ल्ड द ग्लोबल वार्मिंग इज राइजिंग बिकॉज we are population is rising and the temperature is also rising because we are using many vehicles। इस तरीके से जो भी आप अपना ग्लोबल वार्मिंग पे जो भी तुम्हें पता है क्या कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, वो लिख दिया। अब इतना आसान टॉपिक नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी आएगा तो हम डिफिकल्ट वाला भी बना लेंगे। ठीक है। आजकल के चलते चलते इशूज़ के ऊपर हमारा आता रहता है। ठीक है। फिर आपका जो सेकंड वाला होगा उसमें आपको प्रॉब्लम बतानी है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम क्यों, पॉपुलेशन इतनी हो रही है, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हम इतने बर्न करते हैं। ठीक है। फिर उसका रिलेशन बनाना है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लीन फ्यूल यूज़ करनी चाहिए, हमें बैटरी जो व्हीकल्स है आजकल उन्हें ऑप्ट करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए जो है इलेक्ट्रिसिटी को। ये सब चीज़ें कनेक्ट करके बताओ। और कंक्लूजन में एक होप की या फिर वार्निंग या फिर हेल्प देनी है कि आई होप, जैसे कि ये वी शुड होप फॉर अ बेटर फ्यूचर, इस टाइप से आपको उसे एंड करना है। तो इस टाइप से आपको अपना आर्टिकल लिखना होता है। चलो एक आर्टिकल हम ट्राई करते हैं। ठीक है। यू आर प्रवीण प्रेरणा, सेक्रेटरी हूँ ईको क्लब भारतीय स्कूल के लखनऊ के। हैजार्ड्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पे आपको लिखना है। आपको कुछ हिंट्स दिए हैं कि आजकल डंपिंग वेस्ट हो रहा है वाटर बॉडी में, प्रॉपर डिस्पोजल है ई वेस्ट का, ऐसे आप लिखो। तो इससे सबसे पहले तो मैं आपको समझाती हूँ
कि आपको कैसे लिखना है इसका फॉर्मेट। हैजार्ड्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय प्रेरणा सेक्रेटरी इको क्लब ऑफ भारतीय स्कूल। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि प्रेरणा ये है सेक्रेटरी इको क्लब की भारतीय स्कूल की, तो पूरी डेजिग्नेशन के साथ हमने नाम लिख दिया, बीच में हमने हैजार्ड ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन लिख दिया। यहाँ मैंने बना दिया पूरा 3 पैराग्राफ का एस्से, आर्टिकल, सॉरी ऐसे थोड़ी कहेंगे। पोल्यूशन टुडे पोज अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर बॉडीज, इम्प्रॉपर डिस्पोजल एंड मेडिकल वेस्ट, इनडिस्क्रिमिनेट कंस्ट्रक्शन वर्क, सीवेज, हार्मफुल कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इज मेजर टाइप ऑफ पोल्यूशन। बहुत पॉल्यूशन हो रही है इससे। फिर आपने सेंटर में यहाँ लिखा कि हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन एनवायरमेंट करें, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का स्टेप्स बताने खुद से क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे जाएं हम, ड्राई करो क्लोथ्स को नेचुरली, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। लास्ट में बिगेस्ट सैडनेस, इवन इफ वी नो दैट द अर्थ इज गेटिंग पॉल्यूटेड वी आर नॉट टेकिंग सीरियस स्टेप, तो पब्लिक अवेयरनेस करनी है कि हम इसके लिए स्टेप लें, ठीक है। तो आप इस टाइप का आर्टिकल लिख सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज का। अब आर्टिकल का मैंने यही कहा है कि कैसे आएगा, प्रैक्टिस करके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर रेखा राकेश, योर ब्रदर इज 6 years old एंड यू वांट टू गिव हिम अ सेट ऑफ बुक्स, राइट एन आर्टिकल अबाउट द लास्टिंग वैल्यू ऑफ बुक्स। हमें तो यहाँ टाइटल ही दे रखा है द लास्टिंग वैल्यू ऑफ बुक्स, कि आजकल के ज़माने में बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ट्रेंड्स से फॉलो करते हैं, हर समय मोबाइल चलाते हैं, उन्हें बुक पढ़ना, स्टोरीज पढ़ना तो आता ही नहीं है। तो रिलेटेड टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक हमने लिख दिया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि जो है बुक इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, बुक कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए और हमें नई चीज़ें सिखाने के लिए, ये सब आप ऐसे लिख सकते हो। तो आर्टिकल नेक्स्ट आ गया ये हमारा बैलेंस डाइट पे, पिछले साल के पेपर में ही आया था। तो अगर आया बैलेंस डाइट के ऊपर लिखना है तो इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो और कोई चीज़ लग रही है अरे इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंस लिख दिया, कोई चीज़ प्रॉब्लमैटिक है तो क्राइसिस लगा देना आगे, ये ट्रिक हो जाती है। एक लाइन लिख करके नाम लिखा, एडिटर इंग्लिश क्लब, डेजिग्नेशन हो गई। यहाँ पे देखो मैंने 4 पैराग्राफ कर दिए, तो 4 पैराग्राफ भी कर दोगे तो कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हाफ ईयरली में और प्री बोर्ड्स में, तो इनको आप नोट डाउन कर लो, पढ़ लो इन्हें। अट्रैक्टिव फूड इज नॉट नेसेसरली हेल्दी फूड, अ वेल बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। अब इसको पढ़ के क्या करना है, जरूरी थोड़ी यही आएगा, बट इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए ऐसे आपको लिखना है। जो तुम्हारे मन में आता है ना, पहले हिंदी में बनाना आर्टिकल अपने मन में, कैसे आएगा आर्टिकल, हिंदी में बनाया। और बैलेंस डाइट मतलब होती है जिसमें सब टाइप का पोषण हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, ठीक है, और उसे इंग्लिश में लिखना। फिर सोचना क्या बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो अगर हमें बैलेंस डाइट करेंगे तो वी विल बी वेरी हेल्दी। फिर सेंटर वाले में लिखेंगे कि आजकल बहुत सिस्टम बदल गया है, आजकल बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं, इवन जवान लोग भी खाते हैं, उससे डायबिटीज़ होती है, बीमारियाँ होती हैं, वो सब हमने लिख दिया। फिर साथ के साथ में बैलेंस डाइट के साथ में हमें अपनी जो है फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें हिंदी में दिमाग में सोचना और इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखते रहना, हो जाएगा। लास्ट में जो है लिख दिया आपने एंड में कि किस तरीके से हम इसको बढ़ावा दें, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल राइटिंग मैंने आपको करा दिया है। होम फॉर द एजेड इन इंडिया, ऐसे आपके टॉपिक्स आएंगे, इन सबका स्क्रीनशॉट लो, एक बार इन्हें पढ़ लो, यहीं से आ जाता है पेपर में। जो ओल्ड एज होम्स होते हैं उनके ऊपर है ये एक टॉपिक, रीड करना है इसको पॉज करके सारे बच्चे, ठीक है। ऐसा टॉपिक आपको आ जाता है एग्जाम के अंदर। अब ये एक आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। यू आर स्नेहा हसन ऑफ क्लास 12, राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, कि सुनना, कि आप सामने वाले की बात को सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपैंड ऑन हाउ गुड लिसनिंग कैन हेल्प टू गेन मल्टीपल पर्सपेक्टिव, टीम प्लेयर अच्छे बनोगे, कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल एटमॉस्फेयर, यूज द गिवन क्लूज। क्लूज हमारे को दे रखे, लिसनिंग स्किल से क्या होगा, पैराफ्रेजिंग आएगी, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, नॉडिंग, चेंजिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, ये होते हैं हमारे एक्टिव लिसनिंग के। ऐसे अपना अपना सर हिलाओ, ओके ओके करो, इस टाइप से। इफेक्ट ऑन अदर्स, अदर को लगेगा कि वो हमें सुन रहा है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। अदर्स मोर लाइकली टू हेयर अस, लेड टू मोर आइडियाज बीइंग शेयर, ठीक है। तो ये इस टाइप से एक्टिव लिसनिंग थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, इस पे आप बना के ट्राई करके देखना। फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क करके मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मैंने। बाकी राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट भी मैंने पढ़ा दिया, जल्दी से जाके पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स लग गए हैं। बाय बाय, टेक केयर।